चलिए, आज एक ऐसी डरावनी हिंदी कहानी के अंदर चलते हैं जो मन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ देती है। हम परत दर परत ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी को इस तरह कैसे लिखा गया है कि डर और सस्पेंस बना रहे। तो आइए मिलकर इस कहानी के पीछे छिपे भयानक राज खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही मीठे प्यारे से न्योते के साथ। ए बाबू आइए आइए मेरी दुकान में आइए। पर जैसा कि हॉरर कहानियों में होता है, जो बातें सुनने में सबसे अच्छी लगती हैं, अक्सर उन्हीं के पीछे सबसे खतरनाक इरादे छिपे होते हैं। ये सीधा सादा सा बुलावा मन में एक खटक पैदा कर देता है, क्योंकि हमें अंदाजा हो जाता है कि इस मीठी मुस्कान के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। और अब कहानी में आते हैं गिरधारी, एक सीधे साधे पोस्टमास्टर, जो एक नई नौकरी और नई जिंदगी की उम्मीद में एक अनजान दूर दराज के गांव में आए हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां का सन्नाटा भी शोर करता है और हर दरवाजे के पीछे कोई न कोई राज दफन है। गिरधारी तो एक नई शुरुआत करने आए हैं, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये गांव अपने अतीत के एक बहुत बड़े बोझ के नीचे दबा हुआ है। सोचिए, माहौल कैसे बनाया गया है। सर्दियों की रात, घना कोहरा और चारों तरफ खामोशी। ये सब मिलकर एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला एहसास पैदा करते हैं। और फिर कहानी को आगे बढ़ाती है एक बहुत ही मामूली सी ज़रूरत। रात के खाने के लिए चावल नहीं है। यही छोटी सी रोज़मर्रा की बात इस कहानी को और डरावना बना देती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा फैसला भी हमें किसी बहुत अंधेरे रास्ते पर ले जा सकता है। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। ये वो मोड़ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये तो एक ऐसा सौदा है जिस पर गिरधारी ने अनजाने में दस्तखत कर दिए हैं। एक ऐसी गलती जो ना सिर्फ गिरधारी की जिंदगी बल्कि पूरे गांव की किस्मत पर एक गहरा काला साया डालने वाली है। यहाँ कहानी का जो सबसे बड़ा थीम है वो सामने आता है। जो दिखता है वो होता नहीं। एक तरफ है एक सीधा साधा बूढ़ा दुकानदार जिसकी मुस्कान बहुत मीठी है, और दूसरी तरफ है उसी का असली राक्षसी चेहरा। ये हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि सबसे बड़ी बुराई अक्सर सबसे मासूम नकाब के पीछे ही छिपी होती है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। मिट्टी का एक मामूली सा घड़ा जिस पर कालिख जमी हुई है, दुकान की ठीक बीचों बीच रखा है। इसका वहां होना, इसकी हालत, ये सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, ये एक जेल है, एक तरह का ताबूत। और कहानी का सारा वजन अब इसी एक चीज पर टिक गया है। ये देखिए, ये है दिमाग के साथ खेलने की कला। पहला कदम, मीठा बर्ताव करके भरोसा जीतो। दूसरा कदम, चावल मुफ्त में देकर एहसान के बोझ तले दबा दो। हर बात, हर काम एक जाल है जो बहुत सोच समझकर बिछाया गया है। कालीचरण का बस एक ही मकसद है, किसी तरह एक सीधे साधे आदमी से अपना काम निकलवाना और अपनी आत्मा को 20 साल की कैद से आजाद कराना। और फिर एक जोरदार आवाज के साथ घड़ा टूट जाता है, और जैसे ही वो टूटता है, मानो नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। सूखी हड्डियों के दिखने की वो तस्वीर, हवा में फैली सड़ी हुई बदबू, और वो एक सीन जो दिमाग में बस जाता है। लालटेन की रोशनी में कालीचरण का साया जो अचानक लंबा होकर एक राक्षस जैसा दिखने लगता है। अब कोई शक नहीं बचा था, जो भी उस घड़े में बंद था वो अब बाहर आ चुका है। रात का वो खौफ तो बीत गया, पर सुबह कोई चैन लेकर नहीं आई। अब वक्त था गिरधारी के लिए अपनी गलती के नतीजों का सामना करने का। गांव का वो काला अतीत जिसे सब भूल चुके थे, अब उभर कर सामने आ गया था, और वो आज को निगल जाने के लिए तैयार था। तो अब जाकर पूरी कहानी समझ में आती है। ये टाइमलाइन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक भयानक तस्वीर बनाती है। कालीचरण सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, वो एक राक्षस था जो बच्चों की बलि देता था। और वो घड़ा सिर्फ एक बर्तन नहीं था, वो उसकी आत्मा के लिए बनाई गई एक जेल थी। गिरधारी ने जो किया वो कोई मामूली गलती नहीं थी। उसने 20 साल पुराने एक बुरे सपने को फिर से जिंदा कर दिया था। बस अब मीठी बातें खत्म, नकाब उतर चुका है। अब सामने है असली कालीचरण, जो बदले की आग में जल रहा है। ये एक ऐलान है, एक धमकी है, और गांव के हर एक इंसान के लिए मौत का पैगाम है। खतरा अब सर पर मंडरा रहा है। और यही वो पल है जो गिरधारी को एक आम इंसान से हीरो बनाता है। वो अपनी गलती का बोझ उठाता है। वो भाग सकता था, किसी और पे इल्जाम डाल सकता था, पर वो जिम्मेदारी लेता है, और इसी एक पल में वो उस गांव की अकेली उम्मीद बन जाता है।
जब लगने लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब गांव वाले एक होते हैं। वो अपनी आखिरी उम्मीद के पास जाते हैं, वही बूढ़ा सन्यासी जिसने 20 साल पहले इस बुराई को कैद किया था। अब वक्त आ गया है एक आखिरी आर पार की लड़ाई का। अच्छाई और बुराई एक आखिरी बार आमने सामने। और अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या एक मामूली सा पोस्टमास्टर जिसके पास हिम्मत के सिवा कुछ नहीं है, एक ऐसी शैतानी ताकत को हरा सकता है जो सालों से नफरत पाले बैठी है? ये एक आम इंसान की एक बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति से लड़ाई थी और दांव पर सब कुछ लगा था। प्लान सुनने में तो सीधा था, पर उतना ही खतरनाक भी। इसकी कामयाबी सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, गिरधारी की हिम्मत। उसे अपनी मर्जी से दोबारा उसी शैतान के सामने जाना था, उसी राक्षस का सामना करना था जिसने उसे धोखा दिया था, और बस उसे बातों में उलझाए रखना था जब तक कि जाल तैयार ना हो जाए। एक भी गलत कदम का मतलब सिर्फ उसकी मौत नहीं, बल्कि पूरे गांव की तबाही थी। और फिर वो पल आता है, जाल काम कर जाता है। जैसे ही कालीचरण को एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया है, वो मीठी मुस्कान का नकाब पिघल जाता है और उसके नीचे छिपी सालों की नफरत और हैवानियत सामने आ जाती है। अब कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक राक्षस है जो बदला लेने के लिए तड़प रहा है। और फिर आती है वो धमकी जो सिर्फ गिरधारी के लिए थी, एकदम सीधी और जहरीली। मेरे मीठे व्यवहार का तूने ये परिचय दिया, सन्यासी के बाद तुझे भी भयानक मौत दूंगा। अब ये लड़ाई सिर्फ गांव की नहीं रही, ये पर्सनल हो चुकी थी। ये गिरधारी की जिंदगी पर सीधा हमला था और आखिरी मुकाबला शुरू हो चुका था। सन्यासी और गांव वालों की मिलीजुली शक्ति और मंत्रों से एक पवित्र आग भड़क उठती है। ये कोई आम आग नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो बुराई को जड़ से मिटाने आई है। ये आग कालीचरण और उसकी दुकान दोनों को जलाकर राख कर देती है और उस जमीन से उसके वजूद का हर निशान मिटा देती है। तो वो राक्षस तो खत्म हो गया, गांव ने राहत की सांस ली। पर जो समझदार थे वो जानते थे कि ऐसी शैतानी ताकतों पर कभी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पक्का करने के लिए कि वो खौफ कभी लौटकर ना आए, एक आखिरी पक्का इंतजाम करना जरूरी था। अब आखिरी काम बाकी था, जो प्रकृति की शक्ति से जुड़ा था। एक नया घड़ा लाया जाता है, उसमें कालीचरण की बची खुची हड्डियों को बंद करके जमीन में गाड़ दिया जाता है। लेकिन असली ताला है एक बरगद का पेड़, जो ताकत और हमेशा रहने का प्रतीक है। उसे ठीक उसी जगह पर लगाया जाता है। ये एक तरह से ऐलान था कि अब कुदरत खुद इस बुराई को हमेशा के लिए कैद रखेगी। और आखिर में पूरा गांव एक साथ मिलकर उस जगह के चारों ओर एक दीवार बनाता है, ताकि उस छोटे से पेड़ की हिफाजत हो सके जब तक कि वो खुद इतना ताकतवर ना हो जाए। ये दीवार सिर्फ ईंटों की नहीं, बल्कि गांव वालों के एक साथ खड़े होने, उनके दर्द और उनकी हिम्मत का प्रतीक है। ये इस बात की याद दिलाती है कि जब लोग एक साथ खड़े हों तो वो सबसे बड़े तूफान का भी सामना कर सकते हैं। तो कहानी तो खत्म हो गई, पर यह सवाल पीछे छूट गया, क्या हर मीठी मुस्कान के पीछे सच ही होता है? ये कहानी एक जोरदार याद दिलाती है कि हमें हमेशा जो दिख रहा है उसके पार देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे मासूम चेहरों के पीछे ही सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। सोचने वाली बात है ना?